नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर 2-3 अपडेट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो अगर देखें तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको अपडेट उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई, उत्तराखंड की दूसरी खबरों से जुड़ी हुई मिलती रहे। बागेश्वर में दरअसल जिस तरीके से अब प्रचार धीरे धीरे तेज हो रहा है तो दूसरी तरफ दावों का भी दौर है। दावे अपने अपने स्तर पर किए जा रहे हैं। धामी ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कांग्रेस क्या कह रही है वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उससे पहले अब स्टार प्रचारक कांग्रेस के भी 40 आ गए हैं, बीजेपी के पहले से ही 40 थे। और अब सियासत यही है कि वहां कौन बाजी मारेगा, मुद्दे क्या फिजाओं में तैर रहे हैं और क्या पब्लिक वास्तव में मुद्दों के आधार पर वोट करेगी बागेश्वर की या फिर सिंपैथी वोट के आधार पर बीजेपी को जीत मिलेगी। ये सब कुछ आप आगे देखिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और कमेंट भी कीजिए, अपनी राय दीजिए कि किस तरीके से उत्तराखंड में जो सियासत है वो चल रही है। बागेश्वर की जनता किसके साथ जाएगी? क्या पार्वती दास बागेश्वर की विधायक बनेंगी? क्या वो चंदन रामदास की सियासी विरासत को आगे बढ़ाएंगी या फिर इस बार कांग्रेस के बसंत कुमार कोई कमाल कर पाएंगे? इसी को लेकर सियासत है और ये सियासत सवालों के सहारे भी आगे बढ़ रही है और दावों के सहारे भी। कैंपेनिंग लगातार चल रही है। बसंत कुमार हो या फिर पार्वती दास, हर कोई अपने अपने स्तर पर प्रचार में जुटा है। जनता के बीच कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी नेता जा रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से यह दावा ठोक दिया है कि बागेश्वर तो बीजेपी के ही साथ रहने वाला है। देखिए, बागेश्वर का चुनाव चूंकि वहाँ से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया और चंदन रामदास जी जो वहाँ से 4 बार से लगातार वहाँ की जनता के आशीर्वाद से वहाँ काम करते रहे हैं, वहाँ की सेवा करते रहे हैं और उस क्षेत्र के दास बनकर उन्होंने हमेशा सेवा की है। उनका एक अपना व्यक्तित्व था। उन्होंने बहुत सारे कामों को वहाँ धरातल पर उतारा और बहुत सारे काम भविष्य के लिए प्रस्तावित किए थे। उन सभी को हम लोगों ने, जो भी काम उनके समय के प्रस्तावित थे, उन सभी कामों पर स्वीकृतियाँ भी प्रदान की हैं, कामों को आगे भी बढ़ाया है। तो सरकार बागेश्वर क्षेत्र को प्राथमिकता में लेकर उनकी धर्मपत्नी चुनाव के मैदान में पार्वती दास, जो एक बहुत ही सज्जन महिला हैं और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि अपने उनके पति स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ की जनता का भी सीधे सीधे मैं कहूँ कि एक उनसे जिस प्रकार का लगाव था, जिस प्रकार की आत्मीयता थी, जो उनके काम थे, उनको बढ़ाने के लिए मैं नामांकन में वहाँ गया था और हजारों हजार लोगों ने नामांकन में भाग लिया। अनेकों लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुकाबले जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग विकास के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और जितने भी चुनाव हुए सभी चुनावों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में भी बड़ी जीत हमारी होगी। धामी जो दावा कर रहे हैं, क्या बागेश्वर की जनता उसी पे यकीन करेगी? क्या धामी जो कह रहे हैं उसी आधार पर वोट पड़ेगा या फिर जो सवाल बागेश्वर की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं और जिन सवालों के सहारे कांग्रेस अपनी कैंपेनिंग कर रही है उनका भी असर वहां देखने को मिलेगा? कांग्रेस ने 4 सवाल पूछे हैं जिनमें उत्तराखंड में भू कानून क्यों नहीं आया, भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई, अग्निवीर योजना से युवाओं को क्यों ठगा गया या क्यों खिलवाड़ किया गया, अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ा हुआ वीआईपी कौन है। तो ये सवाल हैं। अब इस बात को लेकर भी चर्चा है कि इन सवालों के आधार पर भी जनता आगे बढ़ेगी या फिर जो धामी कह रहे हैं वही होने वाला है।